अगली खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को बेहतर करने के लिए कदम उठाया है। बच्चों की सुरक्षा पर राज्य सरकार का बड़ा कदम है। चाइल्ड हेल्पलाइन को और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार आगे बढ़ी है। विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में स्टाफ बढ़ाया जाएगा, इसका प्रस्ताव आया है। जिलों की यूनिट्स में भी स्टाफ बढ़ाने का प्रस्ताव है। रेलवे बस स्टेशनों पर हेल्पलाइन डेस्क बढ़ाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। चाइल्ड हेल्पलाइन को और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार कदम उठा रही है। जिलों में भी यूनिट्स में स्टाफ बढ़ाया जाएगा, इसका प्रपोजल रखा गया है। इसके साथ ही साथ विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में स्टाफ बढ़ाने के प्रस्ताव को रखा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रेलवे बस स्टेशनों पर हेल्पलाइन डेस्क भी बढ़ाई जाएगी। बेसिकली विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो बड़ी मददगार साबित होती है लावारिस और गुमशुदा हुए बच्चों के लिए। अमूमन रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर जो लोग लावारिस हालत में पाए जाते हैं उनको इन्हीं चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में लेकर आया जाता है और उसी के लिए तमाम प्रपोजल आए हैं स्टाफ बढ़ाने को लेकर। निकिता हमारे साथ हमारी सहयोगी इस खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। निकिता, अच्छा कदम है, बेहतर कदम है सरकार का, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क को और सशक्त करने की तैयारी चल रही है। और इसके अंतर्गत डेस्क पर काम करने वाले स्टाफ की जो संख्या है उसमें इजाफा भी किया जाएगा और जिलों में जो संचालित होने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट्स में भी जो स्टाफ है उसमें वृद्धि किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही रेलवे और बस स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क की संख्या को भी अब बढ़ाया जाएगा और योगी सरकार ने इस पहल से राज्य में जो बच्चों की सुरक्षा है और संरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर होगी और इससे न केवल हेल्पलाइन तक पहुंच बढ़ेगी बल्कि समाज में बच्चों और अधिकारियों को जो सुरक्षा है उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। तो फिलहाल विमेन चाइल्ड डेस्क के कंट्रोल रूम में कॉल्स की संख्या बढ़ाने के मद्देनजर सरकार ने यहाँ पर 5 अतिरिक्त जो कॉल टेकर नियुक्त है वो करने का प्रस्ताव किया है। तो फिलहाल ये एक अच्छी पहल जहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सशक्त योगी सरकार बूथ जहाँ स्टाफ बढ़ाने का भी प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिली। निकिता, इसको उस खबर से भी जोड़कर देखा जाए जिसमें कुछ दिन पहले एक अनाथ आश्रम में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे बच्चे, कई बच्चों की उसमें मौत भी हो गई थी। तब ये बात निकल कर आई थी कि स्टाफ की कमी और तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं जिस वजह से देखभाल सही नहीं हो पाती। सरकार ने उसी तमाम चीज़ों का ध्यान किया और उन तमाम चीज़ों के बाद ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार हमेशा से कड़ियां कहीं ना कहीं जोड़ती जरूर नजर आई है और चाहे वो बच्चे हों चाहे वो महिलाएं हों उनका उद्धार करने के लिए सरकार तत्पर प्रयास करती है। और इसी बीच में यहाँ पर जिस तरीके से जो लावारिस बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जिलों में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन जो हेल्पलाइन यूनिट है उसके स्टाफ में भी अब इजाफा किया जाएगा। वृद्ध किए गए उसमें जो योजना है वो भी बनाई गई है। इससे पहले आप बता दूं कि इस वर्ष रेलवे और साथ ही साथ बस स्टेशन पर जो चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क की संख्या को भी बढ़ाने की प्रॉपर तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं ये एक फिर से अच्छा कदम उन तमाम बच्चे और महिलाओं के लिए तो रोजगार के साथ साथ जो भलाई है उन दोनों का काम यहाँ करती नजर आ रही है सरकार। और हमेशा प्रयास सरकार का यही रहता है कि सबका साथ सबका विकास सबकी भलाई के साथ आगे बढ़े। ठीक है, आप नज़र बना रखिए निकिता, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।